महागठबंधन की कल बैठक हुई पटना में, उससे पहले दिल्ली में बैठक उठक हो गई थी। पूरी बातें सेटलमेंट नहीं हो पाई, तो फिर यहाँ पर जो बैठक तिथि तारीख तय थी 17 अप्रैल 2025 राजद ऑफिस में हुआ। सभी पार्टी के नेतागण आए, चाहे वो जो भी उनके घटक दल में थे, इंडिया अलायंस भी कह सकते हैं, महागठबंधन तो है ही। तो इंडिया अलायंस की तरफ से मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव, साथ ही CPI ML, CPI यानी कि वाम दलों की तीनों पार्टियां और कांग्रेस, सभी उनके बैठक में आए। उन सभी बातों पर अभी हम बात करेंगे जो चेहरे पर चल रहा है विवाद, लड़ाई या कहें रजामंदी भीतर खाने से, उन सभी बातों को समझेंगे और जानेंगे। औपचारिकता के लिए बता देता हूं कि आप देख रहे हैं झकास भारत, मेरा नाम हुआ रविकांत और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मृत्युंजय जी साथ में हैं। उन तमाम बातों को अभी ज़रा बिंदुवार तरीके से बताएंगे, समझाएंगे, बिहार की राजनीति के बारे में, महागठबंधन के नज़रिए से। महागठबंधन की बैठक हुई, जानकारी तो होगी ही, आप कई चीज़ें अभी वहाँ जो चल रही है उन सभी चीज़ों पर पहले हम पूछेंगे। चेहरे पर जो चल रहा है इन सभी चीज़ों को लेकर कि चेहरे का ऐलान क्यों नहीं हुआ ऑफिशियली रूप से, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, कांग्रेस भी अब फूक फूक के थोड़ा कदम रखना चाहती है। देखिए, ये बात कांग्रेस भी जानती है कि लालू परिवार पर कई तरह के केसेस चल रहे हैं जी, कई तरह के मामले हैं जी, और ये उस बैठक में भी इस मामला भले ही जोरदार तरीके से नहीं उठा, लेकिन पार्टी के तो सारे घटक जो महागठबंधन की, वो सारी सब लोग जानते हैं कि ईडी की कभी कार्रवाई हो सकती है, चाहे लैंड फॉर जॉब का मामला हो या फिर कोई आप मामले। आप तेजस्वी यादव भी 26 परिसंपत्ति के मालिक हैं जी, ठीक है, उन्होंने अर्जित नहीं किया, उनके कम उम्र में इतनी संपत्ति आई कैसे, कुछ नहीं कहा। ईडी थोड़ा साइड में पकड़ ही लिया, पूछताछ ही कर लिया तो माहौल दूसरा बनने लगेगा। हाँ, तो कांग्रेस भी, और दूसरी बात है कि देखिए, कांग्रेस ने इस बार इनको आईना भी एक दिखाया है। कांग्रेस का कहना है कि अरे भाई, आपने वो सीटें जीती जहां चिराग पासवान ने जेडीयू का वोट काटा है, तो कुछ सीटें आपने ज्यादा जीत ली। हमारी सीटों पे डायरेक्ट भाजपा से फाइट था, तो हम वहां नहीं टिक पाए। लेकिन आपका तो चिराग पासवान ने काम कर दिया, आपका पर्सनल अपना कोई, और ये सच्चाई भी है कहीं न कहीं। कांग्रेस चाहे राजद चाहे जितनी छाती ठोक के एमवाई सब जगह, सारे विधानसभा सीटों पे थोड़ी एमवाई एक बड़ा फैक्टर है, नहीं सारे विधानसभा सीट पर तो है नहीं, कुछ सीटों पे है जी। इसको ये सच्चाई है कि हमें मानना होगा। एक बात और निकल कर आई थी सीटों पर, अगर हम अभी जाएंगे तो ये बातें आई थी कि राजद के लोग बोले कि उनकी वजह से नहीं आ पाई सत्ता। बीच में एक बार तल्खियां बढ़ी थी 2 साल पहले। तो कांग्रेस की तरफ से यह भी जो नेता थे, प्रमुख नेता तो नहीं कहते हुए नजर आए, मगर जो और भी नेता थे वह साफ कहते हुए नजर आए कि जो एनडीए जो कांग्रेस और राजद जिन सीटों पर खाता नहीं खोल पाती थी, वो भी सीटें हमें ज़्यादा हिस्से में मिली। उसकी संख्या 35-36 बताते हैं, 33-34 के आसपास। ये भी बताते हैं कांग्रेस के नेता कि मतलब देखिए, ये अब कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी समस्या, आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा तो आपको हैरानी होगी, आप भी समझते होंगे जी। कांग्रेस को उतनी बेचैनी भारतीय जनता पार्टी से उतनी बेचैनी नहीं है जितनी कि इनके साथी घटक दलों से। इनके वोट बैंक पर डाका किसने डाला है? राजद ने। मुस्लिम वोट सबसे बड़ा है उसमें। तो कहीं भी आप, ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर के एक अलग पार्टी बनाई और फिर आप देखो सारा वोट बैंक उधर चला गया। अखिलेश यादव को देखो कहाँ से खड़ा हुए जी। सब तो कांग्रेस के ही वोटों की पर सेंधमारी की है ना। आज सवर्णों की जो पार्टी किसी जमाने में कांग्रेस कही जाती थी, आज सवर्ण कहाँ है? पूरी तरह भाजपा के साथ है। तो दिक्कत क्या हुआ कांग्रेस के साथ? आज बगल में जितने उनके साथी बैठे हुए हैं वो सारे आधार वोट वहाँ पड़े हुए हैं, उन्हीं के घटक दल के पास जिसका अंबलदार। देखिए, मुस्लिम कॉन्सेप्ट था, मुस्लिम, सवर्ण, दलित 3 फैक्टर था कांग्रेस के साथ जो उसको इतनी ऊंचाई तक लेकर जाता। 70 साल पार्टी ने शासन किया जी। लेकिन अब परिस्थितियां बदली। नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग ने इसमें और कई सारे छेद कर दिए जी। एनडीए के अति पिछड़ा और ये वो 20% आरक्षण, फिर महिलाओं को 50% आरक्षण, 35% नौकरी में आरक्षण, इस सब का फलाफल मिला कि सारे गणित को चकनाचूर कर दिया नीतीश कुमार। कांग्रेस पूरी तरह से मुक्त हो गई बिहार। हाँ, और दूसरी सबसे बड़ी कांग्रेस के साथ एक विडंबना, कांग्रेस क्यों नहीं आंख दिखा पाती है? अब कांग्रेस अकेले लड़ेगी तो कुछ कर नहीं पाएगी, अगर राजद को नहीं छोड़ेगी तो सवर नहीं आएंगे। मगर इस बार एक चीजें हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि कांग्रेस अगर अकेले लड़ गई तो उसको ये जो एक आम समझ से समझ रहे हैं कि पहले भी वो यहाँ कोई लीडिंग पोजीशन में नहीं रहेगी।
इससे खराब दिन कांग्रेस का आ नहीं सकता कि 44 सीटें आ गई, अब इससे ज़्यादा अब खराब दिन क्या आएगा। तो वह मतलब कि राजद को मजबूती करने से ज़्यादा ऐसा लग रहा है, आपने ठीक कहा, कि अब वह अपना यहाँ जगाना चाह रही है, मुस्लिम, दलित और जनरल फॉरवर्ड इन सभी को। अभी मैंने कहा ना कि इतनी हिम्मत कांग्रेस में नहीं है कि इतना अभी भी नहीं है, अभी जोखिम उठा। तो प्रदेश अध्यक्ष तो बदल दिया ना भाई, वो बदल दिया ना, लेकिन उतना जोखिम राजद के बिना। आप तो खुद गलियान, आप एक चीज बताओ, जी, जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं कितने ताकतवर होंगे? ताकतवर नहीं है, मगर राजद के लिए एक सिंबल तो दिए ना कांग्रेस ने कि हम कर दिए, कन्हैया से दौरा भी करा दिए जाए। हाँ ठीक है, ये सारी चीजें इस बार कांग्रेस ने जरूर हिम्मत दिखाई कि कन्हैया को लेकर के कहा जाता है कि लालू को पसंद नहीं थे कन्हैया। देखो पप्पू यादव अभी भी सेंटिंग में मगर वो रेलते रहते हैं राजद को, करते रहते हैं, दुख सुनाते रहते हैं। लेकिन ड्यू टू आज तो महागठबंधन की बैठक में पप्पू यादव को भी होना चाहिए था। हाँ जी, अगर बहुत चूज ठीक रहता तो महागठबंधन की बैठक में वो भी आ सकते थे, कन्हैया जी भी जा सकते थे साथ में, अलबरू जी और ये बाहर के लोग ही थे वहाँ। तो समाप्त हो जाता, मतलब दरका ही दीजिएगा राजद को, आप लोग एकदम भगा ही दीजिएगा। नहीं हुआ ना, नहीं हुआ क्योंकि राजद ऐसा नहीं चाहते। हाँ बिल्कुल, ये सच्चाई है जी। और कांग्रेस को मालूम है कि ज़्यादा हम लालू जी से, और यही कारण है मैंने आपको बताया ना कि सवर्ण इसलिए नहीं जुट रहे हैं चूंकि लालू जी के साथ है। और इनका मुस्लिम वोट भी राजद ने ही खिसका लिया है। तो अब कांग्रेस जाए तो कहाँ जाए इतनी आसानी से, मतलब हालांकि एक बात मैं बता दूं जी, कि जरा पूछो उनसे जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से कि कांग्रेस के अलग लड़ने का क्या असर हुआ। जो सीटें भाजपा को आई वो सीटें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को आती, जो वोट प्रतिशत अगर जोड़ा जा रहा था, लग रहा था 50 सीट जीत रही है इंडिया अलायंस। लेकिन राजनीति में वही हरियाणा में भी थोड़ा सा के लिए ही कांग्रेस ने वहां बोला कि भैया भाजपा आ जाए, तुम लोग जाओ। ये किया, आप देख लो। तो ये लालू जी को भी पता चल जाएगा, अगर कहीं कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ ली तो 25 सीट पे, तो फिर लालू जी कुछ भी कर ले, वो हालात नहीं बनेंगे। कांग्रेस कुछ भी है, एक समुद्र है, उसको आप यूं ही मतलब दरकिनार नहीं कर सकते जी। आज भी कोई ऐसा विधानसभा नहीं जहां उनके अपने आधार वोट बेस नहीं है जी। ठीक है, उसकी संख्या कम हो गई तो मैं मानता हूँ, मगर वो गड़बड़ा दे सकती है राजद को, ये पूर्ण तय है। हाँ, 5-6% वोट में ही यही कारण है कि महागठबंधन भी अब रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इधर के आप देखो पिछला बार 6% वोट चिराग पासवान का नहीं मिला था एनडीए गठबंधन को, तो सीधे तो ये सीटें आई थी, एकदम लगा कि 15 सीट नेक टू नेक हो गए, एकदम लाइने पर बैठ रखा रहा था दोनों का। लेकिन 6% जब इधर एडिशनल प्लस होता है एनडीए गठबंधन 250 पार कर जाता है, है। तो वो 250 तो नहीं कर सकते, लेकिन मतलब 150 का आंकड़ा तो आ ही सकता है। जी, इसमें तो दूर राय नहीं है। लेकिन अभी देखिए बहुत सारे सिनारियो बाकी हैं जी, क्योंकि अगर आप देखोगे तो एनडीए में भी कई सारी ड्रॉबैक्स हैं, कई सारी परिस्थितियां हैं जो जी कुछ मामले में अनुकूल नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मगर एनडीए में जो हम एक चीज़ें देख रहे हैं महागठबंधन की अपेक्षा कि यहाँ सब नीतीश कर रहे हैं, मगर वहाँ सब तेजस्वी नहीं कर रहे हैं। जैसे इधर भी ऑफिशियली रूप से नहीं ऐलान हुआ है, मगर वहाँ होता ना कि ऑफिशियली रूप से नहीं हुआ है, मगर चलो तेजस्वी हुए हैं। जैसे यहाँ उप मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष सब जप रहे हैं, मगर कांग्रेस में नहीं जप रहे हैं। देखिए तो इसका अभी तो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी कहाँ कह रही कि अगला मुख्यमंत्री हमारे नीतीश जी होंगे। लिखित नहीं आया, मुँह से आ गया है। अरे कहाँ, वो तो ऐसे ही बोला जा रहा है। ऐसे कैसे प्रदेश अध्यक्ष बोल दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरे ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष मगर चेंज हो जाएंगे, ये तो कब चेंज होंगे, क्या बोल देंगे, नहीं बोल देंगे। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति के तहत अपना काम करती है। उसको पता है कि कौन सी काम क्या कहना है, नहीं कहना है, चूंकि एक मैसेज आम जनता में, जैसे कैसे तेजस्वी का नाम अनाउंस नहीं किया जा रहा है, उसी तरह एनडीए में भी कि भाई अगला यही मुख्यमंत्री होंगे, इस बात पर ज़्यादा फुल फोकस नहीं किया जा रहा है। इसके पीछे का एकमात्र कारण है कि और भी ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी आम जनता को दिखा देना चाहती है कि मेरे पास ऑप्शन की कमी नहीं है। वो मैसेज बीजेपी वहाँ देना चाहती है। कल की जो बैठक हुई उससे क्या मजबूती मिलेगी? जैसे 5 दल के आए या और भी 6-7 दल जो हो जाते हैं, सभी लोग आए, उसमें क्या मैसेज भेजना चाह रहे हैं ये राजद, महागठबंधन, कांग्रेस, ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए एक सबसे बड़ी हम लोग एक हैं या हम लोग युद्ध कर नहीं, हम लोग देखिए इन लोगों में एकता बन चुकी है, उसमें बहुत ज्यादा लैचेज नहीं। मुकेश सहनी का खबर कैसे चला कि वहाँ डील हो गया इतना? अरे वो तो कुछ खबरें चल जा रही है। देखिए मुकेश सहनी भी, आप इनका
स्वभाव चरित्र, राजनीतिक चरित्र इनका देखा ना, 5 साल में 5 बार इन्ने उन्ने मर कर रहे हैं। लग रहा है कि जैसे साल भर ई चुनाव उसके साथ, वो चुनाव उसके साथ। अब देखिए जनता भी कनेक्ट नहीं हो पा रही है। यही कारण कि बड़ी पार्टियां अब क्यों चाहती कि छोटे छोटे पार्टी रहे, इसलिए छोटे छोटे पार्टी। आप देखो भारतीय जनता पार्टी क्या गेम खेलती है, बोलता है प्रशांत किशोर बी टीम है, वो बोलते हैं प्रशांत फलाना बी टीम है जी, ओवैसी बी टीम है। ये क्यों कर रहे हैं? लालू जी का बी टीम नहीं है ये, लालू जी का बी टीम है ना, सनी नहीं है बी टीम, बिल्कुल है। अगर वो बी टीम है तो ये भी बी टीम है, ये भी बी टीम है। उसके माध्यम से उचार रहे हैं 10 सीट हम खींच लें, कैंडिडेट लालू जी का होगा। ये फार्मूला बीजेपी भी अपनाती है। फिर भागा भागी करेगी तो विधायक आ जाएगा। बस यही जैसे हुआ भाजपा की 4 के ले ली, अब उधर से उसका ले लिया, ओवैसी का 4 विधायक ले लिए थे लालू जी। तो ये राजनीति का एक फार्मूला, नया फार्मूला शुरू हुआ है। सहनी से भाजपा का क्या चल रहा है जुड़ाव? देखिए सहनी प्रदेश अध्यक्ष हो जीतन राम मांझी, चिराग, सब लोग उन पे विश्वास कर रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी से मिले थे, लेकिन उनको कह दिया कि भाई आपकी शर्तों पर कोई वर्क नहीं होगा, पहले आप आइए फिर विचार होगा, फिर हम तय करेंगे। हाँ, क्योंकि बीजेपी भी समझ चुकी है उनको कि नौ छोकरे वाला है। हाँ, इसलिए अब वो नहीं मतलब एकदम कि भांप ली है सहनी को कि हाँ, सहनी साल भर के मेहमान है। सहनी भारतीय जनता पार्टी के पास सहनी का एक अपना बेस वोट है उनका, हाँ, भाजपा का। हाँ, तो काहे लगे सहनी को, इसलिए ज्यादा उनको वैल्यू देने के मूड में नहीं है। ये भी बात है। 3-4 आप देखें ना, मुजफ्फरपुर के सांसद तो निषाद समाज से ही आते हैं ना, मंत्री हरी सहनी निषाद समाज से ही आते हैं जो मंत्री हैं। तो ये तो मैसेज ऑलरेडी दे रखा है, तो इसको जरूरत क्या है कि आप आओ या ना आओ, वो अपने जरूरत पड़ेगा। हाँ, तो ये तो सर थोपने लगे, बस छोड़ दिया। फिर देखो महागठबंधन की बैठक में नजर आने लगे। अब पूरा जप रहे हैं तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे। तेजस्वी जी मतलब इस तरह से कर रहे हैं कि लग रहा है कि हम इधर ही हैं, तू लोग विश्वास करो। हाँ। 2-4 सीट कम हो मिलेगा तो हमें नहीं रहेंगे। वो कहवाया जा रहा है, वो कहने एक रणनीति है अति पिछड़ा। मतलब इतना अविश्वसनीय हो गए। नीतीश जी का तो एक उम्र था अविश्वसनीय हुए, आई ये घड़ी यही ना है, बहुत जल्दी तेज रफ्तार में दौड़ने की कोशिश में कुछ तो खो ही देता है ना। हाँ, अचानक इतनी रफ्तार आप बढ़ा दोगे फिर तो मुश्किल होगा ना। जी। तो मतलब कल की बैठक से ये निकल के आया कि सहनी उधर ही रहेंगे। हाँ बिल्कुल, अभी तक तो वही सीन है, क्योंकि उन्हीं को दिखा करके उन्हीं के हेलीकॉप्टर पर साथ साथ घूमेंगे, चिकन मटन मछली खाएंगे ना, फोटो डालेंगे जी। हाँ, वो फोटो डालेंगे ना, नवरात्रा वाला वो फोटो, नवरात्रा का फोटो, ये जहाँ का हो फोटो डालेंगे, क्योंकि मैसेज देना है अति पिछड़ों को। फोकस वहाँ है जी। तो अब लास्ट सवाल है कि अब यहाँ से जैसे कांग्रेस की सीटें बढ़ेगी घटेगी या कांग्रेस की सीटें बदलेगी अदलेगी, इस पर कैसे देखते हैं आप? देखिए अब बीच का रास्ता निकलेगा। 70 सीटों तो मान लीजिए उनका है, 30 सीट वाम दल का, 30 सीट वाम दल का, 144 उसका राजद। हाँ, राजद का। ये तो फिक्स ही है ना। सहनी कैसे एडजस्ट होंगे? सहनी एडजस्ट होंगे, 2 सीट सब देगा। अब वही सपोज करो कि अब देखिए भाकपा माले की सीटों में कमी लालू नहीं करेंगे, वो तो बढ़ाना पड़ेगा। उनको मालूम है कि शाहबाद के इलाके में किस तरह से और मगध के इलाके में कितना फायदा उनको हुआ था इस वोट बैंक से। बिल्कुल। इसलिए उसको छेड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। बिल्कुल, उसमें कोई कमी होगी तो सीट में कमी आएगी, तो कांग्रेस की सीटों में कमी, राजद की सीटों में कमी नहीं। चलिए, बड़ी बात कह रहे हैं कि कांग्रेस की सीटों में कमी आएगी, तो हम ये बातें विस्तार से कर रहे थे, मगर उसी के साथ पप्पू यादव और कन्हैया का प्रकरण चल रहा है। ये क्या है इन दोनों का? ये तो ठीक है कि तेजस्वी के नेता बनावे के चक्कर में लालू जी एक बहुत बड़ा जनाधार वाले पप्पू यादव को नेगलेक्ट कर दिए, जिसका खामियाजा लोकसभा में भुगतना पड़ा कि उनका उम्मीदवार 3रे नंबर पे चल गया और उधर वो अपना समाप्त हो गया। मगर यहाँ इसको कैसे देखते हैं? क्या पप्पू यादव कन्हैया को दरकिनार करके महागठबंधन या ये 2025 का रन में सफल हो पाएगी? देखिए ये तो अभी फिलहाल भविष्य के गर्भ में है कि बहुत ज़्यादा, लेकिन एक बात तो करने में जरूर कामयाब रही कांग्रेस इस बार जी, कि कम से कम कन्हैया को लॉन्च किया, उस हिम्मत जुटाया। हाँ बिल्कुल, कन्हैया को कांग्रेस यहाँ जमीन पर दिखी, जमीन पर दिखाई दी। बजाते कन्हैया अपने जो लच्छेदार बातें वो बोलते हैं उसमें भी वो कामयाब रहे। कहीं कहीं राहुल गांधी उनकी यात्रा में शामिल होने आए, बेगूसराय में हुए, बेगूसराय में तमाचा हो गया राजनीति। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको याद होगा कि कन्हैया ने कहा था कि हम अपने ही माटी के से चुनाव लड़ेंगे, अपने इलाके से चुनाव लड़ेंगे, तो ये मैसेज भी तकरीबन तय है कि कन्हैया भी चुनाव लड़ेंगे। तो कुछ सीटों पर कांग्रेस कहीं ना कहीं अपना कुछ ऐसा फिटमेंट बैठा लेना चाहती है कि अगर हम वो श्योर शॉर्ट सीट निकाल सकें।
तो वैसे कैंडिडेट भी उतारने की तैयारी है। चलिए, तो इस तरह से जी, तो कांग्रेस को आप पूरी तरह से उखाड़ के फेंक दोगे। राजद समझ रही है कांग्रेस का ताकत इस बार? समझना होगा ना। अब देखिए, आपने कहा पप्पू यादव को नो डाउट आपको याद होगा तेजस्वी यादव जा करके सभा में कहा कि इसको मत देना, इसको दे देना तो दे देना, इसको मत देना, भाजपा को दे देना। वो चुनाव ही जीत गए। तो अब कांग्रेस खुल के अभी तक, जब तक पप्पू यादव पूरी तरह से पार्टी में फुल फ्लेज आ नहीं जाते जी, कैसे माना जाए कि वो कांग्रेस के व्यक्ति है? ये भी बात है। चलिए, बहुत तरह की बातें हैं और बहुत तरह की बातें अभी हम समझ रहे थे वरिष्ठ पत्रकार मृत्युंजय जी से। उन तमाम बिंदुवार बातों को अभी हम उन सभी चीज़ों को जान समझ रहे थे जो महागठबंधन की बैठक हुई थी, क्या कुछ कमियां थी और क्या कुछ फ़ायदा हो रहा है राजद, कांग्रेस और वाम दलों के साथ सहनी को, उन सभी बातों को। बाकी औपचारिकता के लिए बता देता हूं कि आप देख रहे हैं झकास भारत। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।